तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो। तुम्हारे पाँव में कॉलर हो आस्तीन नहीं, कॉलर हो आस्तीन नहीं। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी आ चुके हो दीपक लक्ष्य है एजुकेशनल चैनल पर, जहां चर्चाएं होती हैं सिर्फ आपके लक्ष्य पर। साथियों, जीवन का संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी आपकी। किसी को डर है यहाँ पर कि ईश्वर उनको देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है और आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम वो जरूर देगा। भविष्य को यदि सुधारना चाहते हो तो मेहनत आज से करनी होगी, क्योंकि भविष्य का रास्ता आज से होकर के गुजरता है। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह जरूर आती है। तो फिर आइए जुड़िए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आगे की आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप सभी एक बार लाइक कमेंट कर ईमानदारी से शेयर जरूर कर दीजिए। आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है आपके लिए, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में संधि प्रकरण पर आधारित है, जो आपके भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा में कारगर सिद्ध होगा। सत्र को पूरा वॉच करिएगा और देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्य धन वेषण, अनुधन एषण, अनुधन वेषण, अनधन वेषण। आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर करना है, सोच समझ करके, विचार विमर्श करके। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के लिए विकल्प बी अनुधन एषण, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि अन्वेषण शब्द में संधि कौन सी है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आप लोगों को पहचानना है। क्या है शब्द? परम धन ओज, ये आपका शब्द हो गया। विकल्प है परमौज, परमोज, परम ओज, प्रमोज। क्या है इसका सही उत्तर? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए दिया है विकल्प ए परमौज, तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का होगा। आगे बढ़ते हैं। परम धन ओज शब्द की संधि क्या है? परमौज। परम धन ओज में संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। और इसका सूत्र क्या है वृद्धि संधि का? वृद्धि रेखची। जब छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद में ए आए आए, तब दोनों के स्थान पर आए हो जाता है, और ओ अथवा औ के आने पर क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम सभी लोग देखते हैं, क्या है? तत्र धन एव, शब्द क्या बनेगा? तत्रैव। तो इसमें तत्र में आ है, एव में ए है, दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। फिर सर्वदा धन एव, शब्द क्या बनता है? सर्वदैव। सर्वदा में बड़ा आ है और एव में ए है, दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। फिर है महाधन औदार्य, शब्द बनता है महोदार्य। महा में बड़ा आ है और औदार्य में औ है, दोनों के मिलने से यानी बड़ा आ और औ के मिलने पर औ
हो जाता है। फिर आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। कौन सी संधि है मतैक्य शब्द में? तो है आपकी वृद्धि संधि। इसका विच्छेद क्या है? मत धन एक बराबर मतैक्य। मत में छोटा आ है, ऐक्य में ऐ है, दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी विद्यार्थियों? वृद्धि संधि। और संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनसे मिल करके जो नया शब्द बनता है, नया वर्ण बन के तैयार होता है, उसे ही संधि कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि है। तो यदि छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद में ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और ओ तथा औ के बाद में दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। जैसे उदाहरण है एकैक, इसका विच्छेद क्या है? एक धन एक। तो एक में अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और एक में पूर्व वर्ण क्या है? ए है। लेकिन दोनों को मिला करके क्या? ऐ बन जाता है। फिर है सदैव, इसका विच्छेद क्या है? सदा धन एव। सदा का अंतिम वर्ण बड़ा आ है और एव का पूर्व वर्ण क्या है? ऐ। दोनों को मिलाकर ऐ बन गया है। फिर है आपका उदाहरण परमौजस्वी, विच्छेद क्या होगा? परम धन ओजस्वी। परम का अंतिम वर्ण आ है और ओजस्वी का पूर्व वर्ण यानी प्रारंभिक वर्ण क्या है? ओ है। दोनों को मिलाकर औ बन जाता है। आपका उदाहरण है महौषध, विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध। महा का अंतिम वर्ण बड़ा आ है और औषध का प्रारंभिक वर्ण क्या है? औ। दोनों को मिला करके औ हो जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अयाद्य संधि का उदाहरण नहीं है? नायक, नायिका, नाविक, वागीश। कौन सा नहीं है इनमें से अयाद्य संधि का उदाहरण? तो वो है विद्यार्थियों आपका विकल्प डी, वागीश। क्योंकि ये जो वागीश शब्द है ये है व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण। और जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई जो है अन्य स्वर हो तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव बन जाता है। किसमें? अयाद्य संधि में। जैसे उदाहरण है आपका नायक, इसका विच्छेद क्या बनेगा? नय धन अक। तो नय में ऐ है और नायक का जो प्रारंभिक वर्ण है वो क्या है? आ। यानी ऐ के बाद आ आया है तो आय बन गया है। फिर है आपका उदाहरण नाविक, विच्छेद क्या है? नौ धन इक। यानी क्या है? नौ में औ है और इक में प्रारंभिक वर्ण ई है तो औ धन ई मिलकर आओ बन गया है। फिर है आपका उदाहरण भवन, विच्छेद है भो धन अन। भो में वर्ण क्या है? ओ है और अन का प्रारंभिक वर्ण क्या है? आ है तो ओ और आ मिलकर औ बन जाता है। फिर है पवित्र, विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र। तो पो में अंतिम वर्ण क्या है? ओ है और इत्र का जो है प्रारंभिक वर्ण क्या है? ई है तो ओ धन ई मिलकर आओ बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको
पहचानना है। स्वाधन गारोहण, स्वरधन गारोहण, स्वर्गाधन रोहण, स्वर्गधन आरोहण। तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प डी, स्वर्गधन आरोहण। और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, क्योंकि जहां पर ह्रस्व और दीर्घ मिलते हैं वहां पर दीर्घ हो जाता है, और जहां पर दीर्घ और दीर्घ वर्ण मिलते हैं वहां पर भी दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि की हम लोग परिभाषा भी देखते हैं। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी परीक्षाओं में डायरेक्ट ये सूत्र भी पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस संधि का सूत्र है। यानी क्या है इसमें? यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री में से कोई भी वर्ण हो और द्वितीय शब्द के अंत में उसी के समान वर्ण हो, यानी समान वर्ण यहाँ होगा, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। कैसे हो जाता है उसे हम देखते हैं। जैसे कि आपका शब्द है गिरीन्द्र, इसका विच्छेद क्या होगा? गिरिधन इंद्र। तो गिर का जो अंतिम वर्ण है वो है छोटी ई, और इंद्र का प्रारंभिक वर्ण है छोटी ई। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बन गया है? बड़ी ई, यानी यहां पर दीर्घ हो गया है। ऐसे ही दूसरा शब्द है रामाधार, विच्छेद इसका है रामधन आधार। तो राम का अंतिम वर्ण जो है वो है छोटा आ, और आधार का प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ा आ। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ा आ, यानी दीर्घ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है निश्चय शब्द में विद्यार्थियों? तो वो है आपकी विसर्ग संधि, क्योंकि इसका विच्छेद क्या होगा? निह धन चय बराबर निश्चय। यानी विसर्ग के बाद में यदि चा आ जाएगा, विसर्ग के बाद में यदि चा आ जाएगा तो क्या है? दोनों मिलकर के शा हो जाएंगे। और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है उसे हम लोग देखते हैं। यानी क्या है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन मिल जाएगा, उसके बाद में जो विकार परिवर्तन होगा उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो, यानी विसर्ग हो उसके बाद में चा छा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या है? शा हो जाएगा, तथा टा और ठा हो तो उसके स्थान पर शा हो जाएगा, और ता था हो तो उसके स्थान पर ये वाला आधा सा हो जाएगा। जैसे कि शब्द है आपका निश्छल, विच्छेद क्या है इसका? निधन छल। तो विसर्ग के बाद में चा है तो ये वाला आधा शा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है यशोदा शब्द में? तो आपका उत्तर है विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और जो यशोदा शब्द है इसका विच्छेद क्या होगा? यशः धन दा। क्या होगा? यशः धन दा। और विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और यदि प्रथम पद के अंत में आ स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या यानी या रा
ला वा हा रहे तो विसर्ग के स्थान पर छोटा ऊ हो जाता है और यह छोटा ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है सरोवर, इसका विच्छेद क्या होगा? सरहधन वर। आगे चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि क्या होगा उसे हम लोग आगे देखते हैं। विकल्प हैं आपके गुरुधन वे, गुरुधन ए, गुरुधन वे, गुरोधन ए। तो गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरोधन ए। और इसमें संधि कौन सी है? तो वो है आपकी आयादि संधि, यानी ए आए ओ औ के बाद कोई भी असवर्ण आए, असवर्ण का मतलब होता है असमान वर्ण, तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? आए आए औ आओ हो जाता है। और इसी क्रम में क्या है? गुरवे में संधि विच्छेद हुआ है, यानी गुरु का जो अंतिम वर्ण है ओ और धन ए का है ए, तो ये क्या है? अब ये बन जाता है। फिर आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है शयन में संधि है, कौन सी संधि है? आयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है शयन में? तो वो है आपकी आयादि स्वर संधि। और शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? शे धन अन। ए आए ओ औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः क्या है? आए आए आओ और आओ हो जाता है और इसे क्या है? आयादि संधि कहते हैं। उदाहरण हम लोग देखेंगे आयादि संधि के, जैसे कि है पवन, विच्छेद क्या है? पोधन अन। नयन विच्छेद है नेधन अन। नाविक विच्छेद है इसका नौधन इक। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। संधि विच्छेद है तत्धन टीका। विकल्प हैं आपके तत्टीका, तट्टीका, तत्तिका, तटीका। कौन सा है सही संधि वाला शब्द? तो वो है आपका विकल्प बी, तट्टीका। आगे बढ़ते हैं। इसके नियम को हम लोग देखते हैं क्या है। यदि ता या दा के बाद, यानी ता या दा के बाद टा या ठा हो, तो ता या दा के स्थान पर आधा टा ये हो जाता है। जैसे है सट्टीका, शब्द है आपका सट्टीका, तो इसका विच्छेद क्या है? सतधन टीका। तो सत में जो है अंतिम वर्ण आधा ता है और उसके बाद में टा है। टीका में प्रारंभिक वर्ण, तो क्या है? उसके स्थान पर आधा टा हो जाएगा और बन जाएगा सट्टीका। ऐसे ही है बृहत टीका, विच्छेद क्या है? बृहत धन टीका। तो बृहत में अंतिम वर्ण आधा ता है, फिर टा है, तो टा के स्थान पर दोनों क्या है? दोनों मिलकर के आधा टा हो जाएगा और वह टीका शब्द बन जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। विच्छेद है धर्म, धन, अर्थ। विकल्प हैं आपके अर्मर्थ, धर्मार्थ, धर्मार्थ, धमर्थ। तो कौन सा है सही संधि वाला विकल्प आपका? वो है विकल्प सी, धर्मार्थ। और जो धर्मार्थ शब्द है विद्यार्थियों, ये जो है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण। दीर्घ संधि में यदि छोटा आ
छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री के पश्चात यानी बाद में, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री हो जाता है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको चयन करना है। शब्द है आपका संलग्न। विच्छेद क्या होगा? संलग्न, संधन लग्न, साधन अलग्न, समधन लग्न। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा संलग्न शब्द का? समधन लग्न। और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों। किसका? व्यंजन संधि का। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको बताना है। शब्द है आपका उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? ये सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है किसे कहते हैं। उच्छिष्ट का मतलब क्या है? आपके विकल्प हैं उच्च धनिष्ठ, ऊधन शिष्ट, उत्धन शिष्ट, उच्च धन शिष्ट। तो उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी, उत्धन शिष्ट। और ये भी क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको बताना है। शब्द है आपका महाधन ऊर्मी। विकल्प है महाऊर्मी, महोर्मी, महारमी, महारमी। क्या है सही शब्द महाधन ऊर्मी का? तो वो है आपका विकल्प बी, महोर्मी। और ये महोर्मी जो शब्द है ये है गुण संधि का उदाहरण है। किसका है? गुण संधि का। क्यों है? क्योंकि जो महा ये है विद्यार्थियों, तो महा का जो अंतिम वर्ण क्या है? वो है बड़ा आ। और ऊर्म का जो प्रारंभिक वर्ण है वो है आपका बड़ा ऊ। तो दोनों को मिला करके क्या है? ओ हो जाता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया। और यहाँ पर गुण संधि होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको बताना है। क्या है शब्द आपका? भानुधन उदय। विकल्प हैं आपके भानुदय, भानु उदय, भानदय, भानोदय। कौन सा है सही संधि वाला शब्द आपका? वो है विकल्प ए। क्यों है ये भानुदय? ये जो है भानु का जो अंतिम वर्ण है विद्यार्थियों वो क्या होगा? छोटा ऊ। और उदय का भी जो प्रारंभिक वर्ण है वो है छोटा ऊ। और दोनों को मिला करके ये बन जाएगा आपका बड़ा ऊ। यानी किसकी तरफ संकेत कर रहा है? जो भानुदय शब्द है ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का। और यहाँ पर क्या है? दो सवर्ण स्वर मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं। और दीर्घ संधि में छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा हो जाता है। छोटी ई, बड़ी छोटी ई और या बड़ी ई कुछ भी मिल जाए तो इनको मिल करके बड़ी ई हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको चयन करना है। शब्द है आपका उद्धरण। विच्छेद है उद्दन धारण, उद्धन हरण, उदधन रण, उत्धन हरण। क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद उद्धरण शब्द का? तो वो है विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी उत्धन हरण। और यहाँ पर क्या है? ताकादा हो रहा है। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो है विद्यार्थियों व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का। उत्धन हरण यानी ता का
ता के बाद में यदि जो है हा आ रहा है तो उसके बाद स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा धा और दा हो जाता है। नियम क्या है इसका, यदि आधा ता के बाद हा आता है तो ता अपने ही वर्ग का चौथा वर्ण तथा हा अपने पूर्व आने वाले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। संधि विच्छेद, वाक्य, वर्ण, संधि। तो जहां पर दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है विद्यार्थियों, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की मुख्यतया होती है, तो वो है 3 प्रकार। कितने, 3 प्रकार। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मुख्य रूप से जो है आपकी 3 ही प्रकार की संधियां होती हैं। अगले क्रम में फिर आपका प्रश्न है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। विसर्ग संधि, स्वर संधि, आयादि संधि, व्यंजन संधि। तो संधि करते समय विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए और उसके स्थान पर जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं। क्या है, मनोरथ। इसका विच्छेद क्या है, मनः धन रथ। तो मनः का जो अंतिम वर्ण है विसर्ग है और उसके बाद में व्यंजन है तो क्या है, विसर्ग संधि हो गई। पयोद शब्द है, विसर्ग यानी विच्छेद इसका क्या है, पयः धन दा। और फिर शब्द है आपका यशोधरा, विच्छेद क्या होगा, यशः धन धारा। आगे चलेंगे, आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको पहचानना है। शब्द है आपका मुनीश, विकल्प है मुनिधन इस, मुनिधन ईश, मुनिधन ईश, मुनिधन ईश। तो मुनीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वो होगा विद्यार्थियों विकल्प बी, मुनीस। और मुनि का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है विद्यार्थियों, छोटी ई। और ईश का प्रारंभिक वर्ण क्या है, बड़ी ई। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी ई। अर्थात यहाँ पर कौन सी संधि होगी मुनीश शब्द में, तो ये जो है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों। किसका है, दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि होती कहाँ पर है, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ आ जाए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। आगे चलेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। शब्द आपका दिया है नरधन ईश। क्या बनेगा नरधन ईश से, नरिश, नरीश, नारिश, नरेश। तो नरधन ईश मिलकर के विद्यार्थियों क्या आपका शब्द बनेगा, वो हो जाएगा विकल्प डी, नरेश। और नर का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ है। और ईश का प्रारंभिक वर्ण क्या है, बड़ी ई है। तो आ और बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाएंगे, आए बन जाएंगे। और अर्थात यहाँ पर संधि कौन सी है, ये है गुण संधि का उदाहरण है। किसका है, गुण संधि का उदाहरण। और जो है गुण संधि के उदाहरण हैं, जैसे कि महेंद्र, महाधन इंद्र विच्छेद होगा महेश, महाधनीश होगा इसका विच्छेद, ज्ञानोपदेश ज्ञानधन उपदेश होगा विच्छेद, महोत्सव महाधन उत्सव इसका विच्छेद होगा, महोर में महाधन ओर में इसका विच्छेद होगा, जलोर में जलधर ओर में इसका विच्छेद होगा। ये सभी जो है गुण संधि के उदाहरण हैं।
फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको चयन करना है। शब्द है आपका चतुष्पाद। क्या है? चतुष्पाद। इसका विच्छेद क्या होगा? चतुधन इष्पाद, चतुधन इष्पाद, चतुष्धन पाद, चतुर्धन पाद। तो चतुष्पाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प डी, चतुर्धन पाद। और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका? विसर्ग संधि का। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ पर विसर्ग मिल जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि ही होगा, चाहे आपको कोई नियम मालूम हो और चाहे ना मालूम हो, आपका विसर्ग संधि होगा। आगे चलते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। संधि विच्छेद है आपका सुधन सुप्ति। विकल्प है सुप्ति, सुसुप्ति, सुहाप्ति, सुषुप्ति। क्या होगा? सुधन सुप्ति का शब्द वो बनेगा आपका विकल्प डी, सुषुप्ति। और ये जो शब्द है सुषुप्त, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का। आगे चलते हैं। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। विच्छेद है लोकधन उपचार। क्या है? लोकधन उपचार। और विकल्प हैं आपके लोक उपचार, लोकोपचार, लोकेपचार, लोकोपचार। तो लोकधन उपचार का सही संधि वाला शब्द क्या बनेगा आपका? लोको उपचार। और लोक का जो अंतिम वर्ण है वो है आ, और उपचार का अंतिम प्रारंभिक वर्ण है छोटा ओ। दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? आपके ओ। और यहाँ पर जो है गुण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। कौन सी? गुण संधि। फिर गुण संधि जो है कहाँ पर होती है, कैसे होती है, कैसे हम पहचानेंगे, उसे हम लोग जानते हैं। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री से ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे कि छोटा आ और छोटी ई मिलकर के ए हो जाएंगे, छोटा आ छोटा ओ मिलकर के ओ हो जाएगा, छोटा आ और री मिलकर के अर हो जाएगा, बड़ा आ और छोटी ई मिलकर के ए हो जाएगा, बड़ा आ छोटा ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। किसमें? गुण संधि में। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको बताना है। शब्द है आपका हरीश। क्या है? हरीश। विच्छेद क्या होगा? हरिधन शाह, हरिधन ईश, हरिधन ईश, हाधन रीश। तो हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? हरिधन ईश, विकल्प सी। और हरि का जो अंतिम वर्ण है छोटी ई, और ईश का प्रारंभिक वर्ण है बड़ी ई, दोनों मिलकर के हो जाएंगे दीर्घ बड़ी ई। अर्थात यहाँ पर कौन सी संधि है विद्यार्थियों? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि ऋषि के बाद में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि ऋषि आ जाएं तो दोनों मिलकर के दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है शुभाशीष। विच्छेद क्या होगा? शुभ धन आशीष। तो शुभ में अंतिम वर्ण छोटा आ है और आशीष में प्रारंभिक वर्ण बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा और आपका शुभाशीष बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है विद्यार्थियों,
नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको बताना है। क्या है? संधि विच्छेद उत्धन चरित। शब्द क्या बनेगा? उच्छरित, उच्चरित, उत्वरित, उत्चरित। तो उत्धन चरित का सही शब्द क्या बनेगा? उच्चरित, यानी ता का चा हो रहा है और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको खोजना है। संधि विच्छेद है गय धन अक, गय धन अक। शब्द है गयक, गेक, गय अक, गायक। क्या होगा इसका? गय धन अक का सही शब्द बन जाएगा आपका गायक। क्या बनेगा? गायक। आगे देखते हैं। और गायक शब्द में संधि कौन सी है विद्यार्थियों? अयादि संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न यानी असमान स्वर आ जाए तो क्या है? ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ की जगह औ हो जाता है और औ की जगह आव हो जाता है और यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आप सभी को पहचानना है। शब्द है आपका दिगंबर। बहुत पूछा जाता है बार बार सभी परीक्षाओं में। विच्छेद है दिक धन अंबर, दिग धन अंबर, दिगम धन बर, दिगम धन बर। क्या होगा दिगंबर का सही संधि विच्छेद? तो वो है विकल्प ए दिक धन अंबर। और दिक का जो अंतिम वर्ण क्या है विद्यार्थियों? वो है आधा का और उसके बाद में है आ। तो यानी का क्या है? ये अपने ही वर्ण का जो है तीसरा वर्ण हो जाता है। और तीसरा वर्ण क्या होगा का वर्ण का? का खा गा, वही बन जाएगा गा, बन जाएगा आपका दिगंबर। और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। आगे चलते हैं अगले क्रम में। फिर आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको ढूंढना है। संधि विच्छेद दिया गया है गंगाधन ऊर्मी, गंगाधन ऊर्मी। विकल्प है आपके गंगार्मी, गंगोर्मी, गंगा उर्मी, गंगा ऊर्मी। तो क्या बनेगा? गंगाधन ऊर्मी का शब्द विकल्प बी गंगोर्मी। और गंगा का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। और ऊर्मी का प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ा ऊ। दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? ओ। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? गुण संधि। फिर आपका अगला प्रश्न है, शब्द दिया गया है जगन्नाथ और आपसे पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प है जगधन्नाथ, जगन्नाधन था, जगन्धन नाथ और जगत धन नाथ। तो ये जगन्नाथ शब्द का जो संधि विच्छेद होगा सही विकल्प डी जगत धन नाथ। और जगत में क्या है? जो अंतिम वर्ण है आधाता और प्रारंभिक वर्ण क्या है? ना। तो यहाँ पर क्या है? जो ता है अपने ही वर्ण का जो है वर्ण मिल जाता है, यानी ता वर्ण में ता था दाधा ना तीसरा वर्ण होगा, यानी आधा ना और पूरा ना हो जाएगा और बन जाएगा क्या? जगन्नाथ। और इसमें संधि कौन सी होगी? आपकी है व्यंजन संधि। फिर आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में क्या है? महोदधि का सही संधि विच्छेद आपको ढूंढना है, बताना है। शब्द है महोदधि। विकल्प है महोधन दधि, महधन उदधि, महाधन उदधि, महोदन उदधि। तो महोदधि का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदधि। और महा का अंतिम वर्ण है बड़ा आ
और उदद का प्रारंभिक वर्ण है छोटा ऊ, दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। और गुण संधि कहाँ पर होती है? जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद में छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि ऋषि आ जाता है, तो दोनों को मिलाकर क्रमशः उनके स्थान पर ए, ओ और औ, अर हो जाता है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको बताना है। शब्द है आपका यद्यपि। क्या है? यद्यपि। विकल्प है आपके यद धन यापि, यदि धन अपि, यद धन अपि, यदि धन अपि। तो यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि जो ये शब्द है विद्यार्थियों किस संधि का है? तो इसमें है यण संधि। और यण संधि में क्या है? यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि ऋषि के बाद कोई स्वर आता है तो छोटी ई, बड़ी ई का या, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वा और री का रा हो जाता है। तो विद्यार्थियों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसमें आप सबने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के प्रकरण में संधि को देखा। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र आज का आप लोगों को पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए और हम आपको मिलते हैं फिर से एक नए सेशन में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।